चलो आज का लेक्चर जो होगा क्लास नंबर वो 32 है 32। इस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस किसका? तो टॉटोमेरिज्म का। टॉटोमेरिज्म मतलब टॉटोमेरिज्म का ऐसे समझ लीजिए कि जो टॉटोमेरिज्म है उस टॉटोमेरिज्म का स्पेशल केसेज के बारे में आज के इस लेक्चर में आप समझेंगे। इससे पहले आपने टॉटोमेरिज्म क्या है वो समझा, उस पर बहुत सारे एग्जांपल्स को देखे, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करता है कौन सा नहीं करता है, टॉटोमेरिज्म के लिए ट्रिक क्या होता है। दो प्रकार के ट्रिक हमने बताया था, 1 - 2 = 3। 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, ये सब सिंबॉलिक फॉर्म है। इस सब के बारे में हमने आपको बताया था। फिर अल्फा हाइड्रोजन के केस में हमने बताया था कि टॉटोमेरिज्म कैसे निकालते हैं। तो आज का जो टॉटोमेरिज्म पर क्लास है वो स्पेशल केस पर आधारित होगी और स्पेशल केस में कौन सा क्वेश्चन आएगा उसको समझते हैं। आपको इसको अलग से ही समझ के याद करना है, समझना है। तो देखो टॉटोमेरिज्म का जो स्पेशल केस है इसमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपको समझना चाहिए। पहले समझो बात को कि क्या होना है इसमें। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है एक ऐसा, देख लो ऐसा, और यहाँ पर ये लगा और ये लग गया यहाँ पर डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड, यानी इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहोगे कीटो फॉर्म। कौन सा फॉर्म? कीटो फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कीटो फॉर्म। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है यह टॉटोमेरिज्म शो करता है या नहीं यह आपको बताना है। ट्रिक हमने आपको बताया, दो प्रकार से बताया कि एक अल्फा हाइड्रोजन के उपस्थिति में ज्ञात कर लो टॉटोमेरिज्म कि शो करेगा कि नहीं करेगा। दूसरा तरीका था 1 - 2, ये ट्रिक बताया था हमने, ट्रिक है 1 - 2 = 3। ये गणित मत लगा लेना कि 1 + 2 = 3 होता है, 1 - 2 = 3 ये कब से हो गया, ये सब नहीं बात है। ये ट्रिक बनाया गया अपना तरफ से, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन टॉटोमेरिज्म शो करता है कौन नहीं करता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने समझाया, वहां जाके देखिए आपको समझ में आएगा। 1 क्या है तो 1 के पास हाइड्रोजन होना चाहिए। 1 शुड हैव हाइड्रोजन, ये सब नहीं लिखेंगे दोबारा। 1 के पास हाइड्रोजन होना चाहिए मतलब इसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। इसके पास क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए। 2 कैन बी एनी एटम, कोई भी एटम यहाँ हो सकता है, यहाँ कोई भी एटम हो सकता है। और 3 जो है 3 यहाँ पर कार्बन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन, सल्फर, इसमें से कोई भी हो सकता है। यानी 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। इस प्रकार के जो फॉर्म मिलेंगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ऐसा नहीं मिलता है तो वो नहीं करेगा। देखते हैं इसमें है या नहीं। ये कीटो फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ, देखो इसमें ये सब पर कार्बन है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ सब ये जितने भी कॉर्नर है इन सभी पर कार्बन लगा हुआ है, तो सभी कार्बन है यहाँ से। तो यहाँ से क्या इसको एक मान ले, ट्रिक यहाँ पर बैठा सकते हैं 1, इसको 2 और इसको 3। कैसे? तो समझो 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड, देखो 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड, तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड, यानी 1 - 2 = 3। अब ये कंडीशन पुष्ट करो, प्रूव करो। 1 के पास हाइड्रोजन होना चाहिए। 1 के पास क्या होना चाहिए? 1 के पास हाइड्रोजन होना चाहिए। देखो तो 1 के पास हाइड्रोजन है, तो ये कार्बन है ऐसे लगा हुआ, यहाँ से यहाँ ऐसे है, यानी 1 2 हाइड्रोजन है इसके पास। भले दिख नहीं रहा है लेकिन 2 हाइड्रोजन है, ये मान के चलो। तो 2 हाइड्रोजन है यानी कि 1 के पास हाइड्रोजन है, ये कंडीशन प्रूव हो गया। 2 एनी एटम, तो 2 तो एनी एटम की बात कर रहे थे, यहाँ तो कोई भी, यहाँ कार्बन है लेकिन कोई भी हो सकता है, तो हो ही गया। 3 के मतलब कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। कौन है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, यानी कि यह ट्रिक यहाँ लग सकता है, पहली बात। ठीक, अब चलो, अब आपको ये ट्रिक क्या कहता है कि जो 1 के पास हाइड्रोजन है, इसके पास जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन चला जाएगा 3 के पास। ठीक है, तो 1 का हाइड्रोजन जाएगा कहाँ? 3 के पास। तो 3 के पास जाएगा, आपको पता है ना डायनेमिक इक्विलिब्रियम के चिन्ह से दिखाते हैं, तो 1 का हाइड्रोजन जाएगा 3 पर, और 2 और 3 के बीच का जो डबल बॉन्ड है वह शिफ्ट हो जाएगा 1 और 2 के बीच में, इसके बीच में ये शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ का हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ, समझ लो ऐसे। तो 2 और 3 के बीच का जो डबल बॉन्ड है
वह चला जाएगा 2 और 3 के बीच का डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में, और इसका हाइड्रोजन चला जाएगा 3 पर। तो लो इसको बना लो, ये हुआ, छोटा ही बनाते हैं, ये हुआ, 1 मिनट, हाँ ये हुआ। अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड पहले से लगा हुआ था तो लगा लो। अब 1 का हाइड्रोजन जाएगा 3 पर, तो ये गया तो O के साथ H, इसका हो गया। 1 का हाइड्रोजन गया 3 पर, ऑक्सीजन के साथ चला गया तो OH हो गया। और 2 और 3 के बीच का डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में चला आएगा, तो 1 और 2 के बीच में चला आएगा, तो ऐसा हुआ। यानी कि टॉटोमेरिज्म तो शो कर रहा है, मतलब ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड एक दूसरे का क्या हुआ, ये कौन सा फॉर्म हो गया भैया, ये इन, ये ऑल, मतलब इनॉल फॉर्म हो गया, ये इनॉल फॉर्म हो गया, ये हो गया इनॉल फॉर्म। लेकिन ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड एक दूसरे का क्या होगा, टॉटोमर, क्या होगा, टॉटोमर, टॉटोमर हुआ। यानी टॉटोमर में कौन सा था, कीटो इनॉल टॉटोमर, कीटो इनॉल आइसोमर, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म जो कह लो। कैसे हुआ एक बार फिर से समझ लो, 1 - 2 = 3, 1 के पास हाइड्रोजन होना चाहिए था, 2 के पास कोई भी एटम हो सकता, 2 कोई भी एटम बन सकता है, 3 कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर में से कोई भी, यानी कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। 1 का हाइड्रोजन चला जाएगा 3 पर, 3 पर गया देखो, और 2 और 3 के बीच का डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच चला आया, तो ऐसा हो गया। तो मतलब ये कीटो फॉर्म था, CO ग्रुप हुआ, यहाँ कार्बन है CO ग्रुप, कीटो फॉर्म, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड, तो इन ऑल फॉर्म, यानी कि ये दोनों एक दूसरे का टॉटोमर शो तो कर रहा है। तो सर स्पेशल केस कैसे हो गया, आपने तो स्पेशल केस बोला है कि टॉटोमेरिज्म का ये स्पेशल केस है, बताते हैं। ये जो इनॉल फॉर्म है, ये गौर से अगर देखा जाए, वैसे देखो तो डबल, देखो इसे पाई बॉन्ड देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, मतलब अल्टरनेट पाई बॉन्ड है, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है। इसका मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड है, बिल्कुल नहीं। एरोमेटिक कंपाउंड की पहचान अल्टरनेट से मत करना, एकमात्र अल्टरनेट से मत करना। हाँ वो कंडीशन है, लेकिन एकमात्र कंडीशन नहीं है एरोमेटिक कंपाउंड की पहचान करने की, ठीक है। तो यहां देखो, ये अल्टरनेट पाई बॉन्ड से, अल्टरनेट पाई बॉन्ड लगने से ये एरोमेटिक नहीं हो जाता है, ये एरोमेटिक नहीं है, ये एंटी एरोमेटिक है, प्रूव करेंगे, अस्थिर रहो। एंटी एरोमेटिक है, ये क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, और ये एरोमेटिक है। ये कैसी बात हो गया सर, ये एरोमेटिक है, ये कंपाउंड एरोमेटिक है, जानो तुम, ये कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है। ये कंपाउंड कौन सा कंपाउंड है, ध्यान से सुनना, एरोमेटिक कंपाउंड है। सर आप तो इसमें अल्टरनेट पाई बॉन्ड लगा हुआ था, इसको बोलना चाहिए एरोमेटिक कंपाउंड, इसमें तो अल्टरनेट है ही नहीं, डबल सिंगल इसमें अल्टरनेट है ही नहीं, ये एरोमेटिक है, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक है। अभी जो समझा रहे हैं उसको समझिए, आपको प्रूव हो जाएगा एक एक बात, धैर्य से देखिए वीडियो को, क्लास को, आपको समझ में आ जाएगा कि एंटी एरोमेटिक कैसे है, ये एरोमेटिक कैसे है, ठीक है। थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो ये जो एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। याद रखना, जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो मोर स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक से, यानी कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड लेस स्टेबल हुआ, तो लेस स्टेबल ये कंपाउंड, ये इनॉल फॉर्म लेस स्टेबल बना। तो लेस स्टेबल कंपाउंड हमको मिलता है इस प्रकार के कीटो फॉर्म वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड से, जो टॉटोमर शो होता है वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है, और यह एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। क्या होता है, लेस स्टेबल। लेस स्टेबल होने के कारण यह एरोमेटिक कंपाउंड, यह एंटी एरोमेटिक कंपाउंड यहां रहना नहीं चाहता है, मतलब कि यह 0% ही बनाता है। कितना परसेंट बनता है, 0% ही ये बनता है। इसका मतलब ये तो 0% बना। जब ये 0% बना तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह कीटो फॉर्म वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसी का ये टॉटोमर है, तो ये 0% बन रहा है। इसका मतलब यह कीटो फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो नहीं किया। क्यों, क्योंकि ये तो 0% ही बन रहा है। और 0% क्यों बन रहा है, क्योंकि यह एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड लेस स्टेबल होता है, किससे, एरोमेटिक कंपाउंड से। और लेस स्टेबल कंपाउंड कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब इस स्टेट में ये रहना नहीं चाहेगा, ये फिर से
अपने रियल स्टेट, अपने वास्तविक अवस्था में जाना चाहेगा, यहाँ से निकलना चाहता है, यहाँ ही रहना नहीं चाहता, इस स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करता है, इसलिए यह 0% बनेगा, ये हम कहेंगे। तो 0% बना, इसका मतलब यह कीटोफॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि 0% बना, इसका मतलब नहीं शो हुआ। भले कलम से आपको दिख रहा है कि तो ये दोनों एक दूसरे का टॉटोमर है, लेकिन याद रखिएगा यह पहचान लीजिए इसको, यह इस प्रकार का कीटोफॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि यह एंटी एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको प्राप्त होते हैं, और एंटी एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेस स्टेबल होता है किससे? एरोमेटिक कंपाउंड से, और ये 0% ही बनता है। 0% बनने का क्या मतलब है कि टॉटोमेरिज्म शो हुआ ही नहीं, इसीलिए यह कीटोफॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड डू नॉट शोज टॉटोमेरिज्म। समझ गए? याद रखिएगा, अगर आप एक्सप्लेनेशन लिखना चाहें तो लिख लीजिए एक्सप्लेनेशन, यहां देख लीजिए एक्सप्लेनेशन, देख लो क्या लिखोगे, एक लाइन में समझ लो, एक दो लाइन में लिख देते हैं कि जनरली आप पहले ये समझ लो कि जनरली कीटोफॉर्म जो होता है, जनरली एक चीज ये भी लिख लो, ये एक्स्ट्रा बात है, जनरली कीटोफॉर्म आर मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म, मतलब इनॉल फॉर्म से कीटोफॉर्म जो है वो मोर स्टेबल होता है। ठीक। दूसरा, यह जो कीटोफॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दिस टाइप ऑफ कीटोफॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस कीटोफॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिज कीटोफॉर्म, हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी दिज कीटोफॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डू नॉट सोज टॉटोमेरिज्म, क्यों सोच नहीं किया? तो लिखो इसका कारण, बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ इनॉल फॉर्म are एंटी एरोमेटिक, विच इज लेस स्टेबल, जो क्या है? लेस स्टेबल है, विच इज लेस स्टेबल, इट मीन्स 0% बना। कितना परसेंट बना? 0%। तो 0% बना तो इसका मतलब यह ऑर्गेनिक कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो नहीं किया, 0% का मतलब टॉटोमेरिज्म शो हुआ ही नहीं, इसीलिए ये दिस टाइप ऑफ कीटोफॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड डू नॉट शो टॉटोमेरिज्म, ये हमने लिख दिया। ठीक। एक चीज और लिख लेना, पहले इतना नोट कर लो, एक लाइन में और याद रख लेना। अच्छा, एक मिनट हम देखते हैं इसको कि इक्वालिटी ठीक, चलो कर लिया, पॉज करके नोट करो इसको। समझ गए कि जनरली कीटोफॉर्म, ये एक्स्ट्रा बात हमने लिखा है कि कीटोफॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं कीटोफॉर्म, वो मोर स्टेबल होते हैं किससे? इनॉल फॉर्म से, ये एक्स्ट्रा है। दूसरा, इसके बारे में रीजन यहां दिया गया है कि दिस कीटोफॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड डू नॉट शोज टॉटोमेरिज्म। क्यों टॉटोमेरिज्म नहीं किया? क्योंकि बनने वाले जो इनॉल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म जो बना है, वो एंटी एरोमेटिक है, जो लेस स्टेबल है, और ये 0% बना है। एंटी एरोमेटिक होता है तो लेस स्टेबल हुआ था, लेस स्टेबल इस अवस्था में नहीं रहना चाहेगा, मतलब 0% बना है, इसलिए दिस टाइप ऑफ कीटोफॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड डू नॉट शोज टॉटोमेरिज्म। क्लियर? ओके, चलो एक टर्म और जोड़ लो, इसमें एक टर्म और जोड़ लो, तीसरा पॉइंट में जोड़ लो, क्या ये जोड़ लो, इसको हमने बोला एरोमेटिक कंपाउंड, तो लिखो, या ऐसे लिख लो, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक है ना, तभी तो लेस स्टेबल हुआ, 0% बना है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी वो बोल रहा है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स
आर लेस स्टेबल। क्या होता है? लेस स्टेबल। किससे? देन एरोमेटिक कंपाउंड, देन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, एक चीज और याद रखिए यही कि एरोमेटिक कंपाउंड जो है ये एरोमेटिक कंपाउंड मोर स्टेबल है। किससे? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड से। या उसी को दूसरे शब्द में बोलेंगे, इट मींस एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर लेस स्टेबल। ये लेस स्टेबल होते हैं किससे? एरोमेटिक कंपाउंड से। ठीक है, ये भी याद रखना है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि ये कैसे एरोमेटिक कंपाउंड है, ये कैसे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। ये तो हम समझ गए कि सर कीटोफॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये ऐसा इनॉल फॉर्म बनाया, कलम से तो पता चल रहा है टॉटोमेरिज्म शो हो रहा है, लेकिन ये आपने बोला कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, इसलिए यह लेस स्टेबल हो जाता है। और जो लेस स्टेबल होते हैं वो 0% एग्जिस्ट, 0% बना, मतलब यह कीटोफॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो नहीं किया, 0% होने का शो हुआ ही नहीं। तो ये एंटी एरोमेटिक कैसी है, कैसे है, ये एरोमेटिक कंपाउंड कैसे है, उसको प्रूव कर दीजिए। तो अभी करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड की और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की पहचान क्या है, शर्त क्या है, पहले इतना नोट करो। चलो अब हम ये बता देते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशन क्या होता है। जैसे एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये कैसे एंटी एरोमेटिक है, ये कैसे एरोमेटिक है, उसको हम प्रूव करते हैं। चलो ठीक, इसको मिटा ले, मिटा ले इसको। चलो इसको मिटा लेते हैं। अब हम प्रूव कर देते हैं, साबित कर देते हैं कि फर्स्ट वाला जो कीटोफॉर्म था वो कैसे एरोमेटिक कंपाउंड था, और सेकेंड वाले जो कीटो इनॉल फॉर्म बना था वो कैसे, जो 0% ही एग्जिस्ट करा था, वो कैसे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो पहले लिखो, एक हेडिंग लगा लो, कंडीशन, कंडीशंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड्स, कंपाउंड सीधे लिखो ना, कंडीशंस ऑफ एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। इतना लंबा लैंग्वेज लिखने की क्या जरूरत है। एंटी एरोमेटिक सीधा एक लाइन में लिखो कि कंडीशंस ऑफ एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। ठीक है, कंडीशंस ऑफ एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक, इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं और ऐसे सिद्ध कर लेंगे। ठीक है, यहां हम लेते हैं एरोमेटिक, मतलब इससे आप जान जाएंगे अब इसके बाद कि एरोमेटिक की पहचान आप कर लेंगे, एंटी एरोमेटिक की पहचान आपसे हो जाएगा इसको, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड ध्यान से सुनिए, लिखिए, नोट बनाइए और समझिए। पहले इसमें एरोमेटिक कंपाउंड का कंडीशन जानेंगे, इसमें जानेंगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, चलो एरोमेटिक कंपाउंड में क्या कंडीशन है? पहला कि सीधे लिखो, विच इज मोस्ट स्टेबल, विच इज मोस्ट स्टेबल, यही टू द पॉइंट है भैया, ये मोस्ट स्टेबल होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड हमने अभी बताया कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड की बात हम कर रहे थे, ये मोस्ट स्टेबल होते हैं, याद रखना। इसमें क्या होगा? विच इज मोस्ट अनस्टेबल, मोस्ट अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होते हैं, ये याद रखना। ये मोस्ट अनस्टेबल होता है, ये मोस्ट स्टेबल होता है। ठीक, इन दोनों के कंपेयरिंग, इन दोनों के कंपेयर कराने में, हम अदर की बात नहीं कर रहे हैं। चलो, तो मोस्ट स्टेबल, मोस्ट अनस्टेबल। अच्छा, दूसरा देख लो, दिस इज प्लेनर, दिस इज प्लेनर मॉलिक्यूल, यानी इसे मॉलिक्यूल कहते हैं प्लेनर, सीधे लिखो इसको प्लेनर। क्या? दिस इज प्लेनर, ये प्लेनर होते हैं। दिस इज ऑल्सो प्लेनर, दिस इज ऑल्सो प्लेनर, ये भी प्लेनर होते हैं। देखना डिफरेंस कहां कहां हो रहा है, ध्यान देना। ये भी प्लेनर है, यही सब टू द पॉइंट, हम स्टार लगाते हैं, जो महत्वपूर्ण है उस पर स्टार है, यही सब टू द पॉइंट है। ठीक है, चलो चलो तीसरा, दिस इज
अल्सो अल्सो मत लगाओ, दिस इज कंजुगेटेड, दिस इज कंजू ना होगा, कंजुगेटेड कंपाउंड, दिस इज कंजुगेटेड कंपाउंड। ये कंजुगेटेड कंपाउंड होते हैं। कैसा कंपाउंड? कंजुगेटेड कंपाउंड। ये भी कंजुगेटेड कंपाउंड होते हैं। सर तो इसमें अंतर क्या हो रहा है? दिस इज ऑल्सो कंजुगेटेड कंपाउंड, कंजुगेटेड कंपाउंड, कंजुगेटेड कंपाउंड, ठीक है। ये भी कंजुगेटेड है, ये भी कंजुगेटेड है, ये टू द पॉइंट है, समझिए। कंजुगेटेड का क्या मतलब होता है तो उसको समझ लीजिए एग्जांपल के रूप में, सिंगल या डबल सिंगल, डबल सिंगल डबल, इस प्रकार से रहेंगे। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यानी इस प्रकार से जो दिखेंगे आपको उसको कहना है कंजुगेशन इसमें उपस्थित है। जिस ऐसा अगर अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड को कंजुगेटेड कहते हैं, कंजुगेटेड कंपाउंड कहते हैं, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, ठीक है। देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ऐसा जिसमें दिख जाए अल्टरनेटिंग करके अल्टरनेट, उसको कहते हैं कंजुगेटेड कंपाउंड। इसमें भी वही पाया जाता है, ठीक है। तो अंतर क्या कर रहा है? स्थिर रहिए, ध्यान से समझिए, आपको समझ में आएगा। अब इसमें आइए, फॉर्मूला पर आइए, ये आपको अंतर कर देगा, यही टू द पॉइंट है, याद रखना। यहाँ डबल स्टार हमने लगाया, यही टू द पॉइंट है, इसको याद रखने वाला बात है। फॉर्मूला ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? फॉर्मूला ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स आर 4n, याद रखना, पहचान यहीं से होगा, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इसकी फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर 4n पाई इलेक्ट्रॉन, ये पहचान है, ठीक है। मतलब यहां n क्या है? तो फिर n का वैल्यू आपको लेना है, जीरो से शुरू करना है। यहां जीरो से करना, किसमें? एरोमेटिक में जीरो से करना, जीरो से लेके जो आपको रखना है 1 2 3 4 5, कुछ भी 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी, ठीक है। ये वैल्यू सब सोन ऐसे ऐसे चलता है। इसमें n का वैल्यू क्या लेंगे सर? इसमें लेना है n बराबर 1 से शुरू करना है, 1 2 3 4 ऐसे ही कुछ भी, ठीक। ये वैल्यू लेना है। अगर n का वैल्यू अगर जीरो पुट करते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू, सीधे आप समझो कि n के वैल्यू अगर हम जीरो इस n के जगह पर पुट करते हैं तो क्या मिलेगा? 4 इंटू जीरो जीरो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेगा। हाँ, अब देखो अगर 1 पुट करेंगे तो 4 अटू 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेगा। फिर 4 इसमें जोड़ते चल जाओ, अगर 2 पुट करोगे तो कितना मिलेगा? 10 पाई इलेक्ट्रॉन, देख लो। अगर 3 पुट करोगे तो कितना मिलेगा? 14 पाई इलेक्ट्रॉन, चेक कर लो, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 4 पुट करोगे तो कितना होगा? 18 पाई इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से आगे तक जाएगा, देख लो। 1 पुट करोगे तो कितना होगा? 4 अटू 6, 2 पुट करोगे तो 4 से 2 में 4 दूना 8 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 3 पुट करोगे तो 4 3 12 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पुट करोगे तो 4 चौका 16 2 18 पाई इलेक्ट्रॉन। 5 पुट करोगे तो 4 पंचे 20 2 22 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब इस प्रकार से ये एरोमेटिक कंपाउंड की पहचान है। अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 18 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको साइक्लिक कंपाउंड में दिखाई देंगे, वह साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होगा। कंडीशन क्या पहचान होगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए, नहीं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए, नहीं तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए, नहीं तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 18 पाई इलेक्ट्रॉन। ये सब पाई इलेक्ट्रॉन, दिस पाई इलेक्ट्रॉन shows एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर? दीज पाई इलेक्ट्रॉन shows एरोमेटिक कंपाउंड, यही कंडीशन है। अब देखो गौर से, यहां भी देख लो पहले। यहां n का वैल्यू 1 पुट करो तो 4 से 1 में 4 पाई इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट मिलेंगे।
4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पुट करोगे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अगर 3 पुट करोगे तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन यानी 12 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अगर 4 पुट करोगे तो कितना मिलेंगे? 16 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे 1 पुट करेगा तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पुट करेगा तो 4 दूना 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पुट करेगा इसमें तो 4 3 12 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पुट करेगा तो कितना? 4 चौका 16 पाई इलेक्ट्रॉन। यानी इस प्रकार से ये, यानी गौर से अगर देखो तो सब में 4 की वृद्धि हो रही है। देखो 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18, यानी 4 जोड़ते जाओ। 2 से शुरू कर दो एरोमेटिक वाला में और 4 जोड़ते चले जाओ। यहां भी, यहां 4 से शुरू करना। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की पहचान 4 से शुरू करना है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन और फिर इसमें 4 जोड़ते चले जाओ। 4 का 4 की पहाड़ा है। 4 में 4 जोड़ेगा 8, 8 में 4 जोड़ेगा 12, 12 में 4 जोड़ेगा 16, 16 में 4 जोड़ेगा 20, 20 में 4 जोड़ेगा 24। इस प्रकार से ये 24 ऐसे 4 जोड़ते जाना है। तो these pi electron shows एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये पाई इलेक्ट्रॉन दिखाता है किसको? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन मिले या 8 पाई इलेक्ट्रॉन मिल जाए या कहीं किसी साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में, साइक्लिक बोल रहे हैं, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में 12 पाई इलेक्ट्रॉन मिल जाए, 16 पाई इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उसको कहना है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। और किसी में और कैसे साइक्लिक कंपाउंड जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 18 पाई इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उसको कहना है एरोमेटिक कंपाउंड। अब तुम चेक कर लो, तुमको प्रूव हो गया होगा वो जो कंपाउंड था। अब इसको उतार लीजिए और देखिए गौर से। तो जो आपको एरोमेटिक कंपाउंड मिला था, जो टॉटोमेरिज्म शो नहीं हुआ है, कीटोफॉर्म कंपाउंड कैसा था? मिलाइए तो, मिलाइए, निकालिए, नोट निकालिए और मिलाइए। अभी आपने नोट करा है, ऐसा है, ये देखो ऐसा था, यहां पर ऐसा था। और एक चीज और याद रखना, 1 पाई बॉन्ड बराबर 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितना पाई बॉन्ड है? कितना? 1 पाई बॉन्ड है, यानी पाई बॉन्ड हो गया ना। तो 1 पाई बॉन्ड होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर। कैसे? तो समझो, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 2 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं हुआ? तो 1 पाई बॉन्ड बराबर 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन किसको सूचित कर रहा है? एरोमेटिक को। देखो, हाँ, एरोमेटिक को सूचित कर रहा, हमने अभी बताया। तो इसलिए हमने इसको बोला था ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक की पहचान इसी से करना, फार्मूला से करना। बाकी बात ये सब तो दोनों में शामिल है, खाली ये स्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है। बाकी बात सब कंडीशन दोनों में शामिल है। पहचान करना फार्मूला से, इससे सिद्ध हो जाएगा। यहाँ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की पहचान करना फार्मूला से, 4n पाई इलेक्ट्रॉन से। यहाँ पहचान करना 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन से। क्लियर? समझ रहे हैं? ऐसे पहचान करना, ठीक है। तो इसमें देखो गौर से, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन किसको सूचित कर रहा है? किसको बतला रहा है? एरोमेटिक कंपाउंड को। इसलिए हमने बताया ये एरोमेटिक है। अच्छा, एक और था, ये देखो, जो इसका टॉटोमेरिज्म भले कॉलम रिटन फॉर्म में आपको मिला है, लैब में तो नहीं मिलता है, 0% ही बनता है। ये एंटी एरोमेटिक शो हो जाएगा। देखो गौर से, ऐसा था OH, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया था, यहाँ भी डबल बॉन्ड आ गया था। इसको हमने बोला था इनॉल फॉर्म, ठीक है, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक बता था। देखो, अब 1 पाई बॉन्ड बराबर 2 पाई इलेक्ट्रॉन। कितना पाई बॉन्ड है? 1 1 2 पाई बॉन्ड है तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन होगा? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और इसे काउंट कर लो, 1 इलेक्ट्रॉन यहां होगा, 1 यहां होगा, 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ। 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्या एरोमेटिक कंपाउंड को बताता है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन कहीं भी बता रहा है? नहीं, एरोमेटिक तो नहीं बता रहा। इसमें देखो एंटी एरोमेटिक में 4 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब एंटी एरोमेटिक है। इसलिए हमने बताया कि ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। और जो एंटी एरोमेटिक होता है वो लेस स्टेबल होता है, और जो लेस स्टेबल होता है वो लेस स्टेबल फॉर्म में नहीं रहना चाहेगा। मतलब ये 0% बनता है। कितना परसेंट? 0%। इसलिए हम कहते हैं कि दिस टाइप ऑफ कीटोफॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड will do not shows टॉटोमेरिज्म। ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करता है। तो याद रखिएगा, ये केस स्पेशल है। तो इस स्पेशल केस को ही हमको बताना था कि ये कीटोफॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड टॉटोमेरिज्म पर जितने भी था हमने पढ़ा दिया। सभी प्रकार के क्वेश्चंस लिए, प्रैक्टिस करवा दिए हैं। लगभग टॉटोमेरिज्म खत्म हो चुका है। अब अगला जो होगा उसको अगले किसी लेक्चर में लाएंगे। तब तक के लिए यही बात था, ये स्पेशल केस है, आपको याद रखना है। ठीक, ओके।